हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसुंधरा किचन। आज मैं बना रही हूँ चना दाल, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। मेरी ये वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चना दाल बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी चना दाल, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 पिंच अदरक जिसे मैंने घिस लिया है, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 हरे मिर्च कटे हुए, धनिया पत्ता। मसालों में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, तेल। सूखे मसालों में लिए हैं 2 तेज पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 2 लाल सूखी मिर्च। सबसे पहले मैं कुकर में दाल डाल दूंगी। इसमें डालेंगे पानी। अब डालेंगे हल्दी। अब इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा तेल डाल के मिला लेंगे। कुकर के ढक्कन को लगा लेंगे और 5-6 सीटी आने तक बॉईल कर लेंगे। आप चाहे तो चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगो के रख सकते हैं, जिससे दाल जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए हमारा दाल बॉईल हो चुका है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैं इसमें डाल दूंगी तेज पत्ता, जीरा और सूखे लाल मिर्च। थोड़ा मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, मिला लूंगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी घिसा हुआ अदरक, मिला लूंगी और इसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। सबसे पहले डालूंगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, मिला लूंगी। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को थोड़ा मिला लूंगी और इसमें डाल दूंगी नमक। याद है नमक मैंने दाल को बॉईल करते वक्त भी डाला था, इसलिए थोड़ा हिसाब से डालेंगे। मिला लेंगे और टमाटर को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए हमारा टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बॉईल करे हुए दाल और इसको मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें कटे हुए हरी मिर्च डाल दूंगी और मिला लूंगी और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पका लूंगी। दो मिनट पकने के बाद मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं दाल में, जैसे आपको दाल पसंद है, गाढ़ी या पतली। पानी डालने के बाद मैं इसे 3-4 मिनट तक पका लूंगी। ये देखिए हमारा दाल 3-4 मिनट तक पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और धनिया पत्ता और कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे।
ये देखिए चना दाल बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चने की दाल सर्व करने के लिए तैयार है। गार्निशिंग के लिए डालेंगे थोड़ा धनिया पत्ता। आप इस दाल को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।